नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। वक्फ कानून को लेकर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और इसी के तहत 6 जून को उम्मीद पोर्टल जो है वो लॉन्च किया जाएगा। इसी के साथ साथ दूसरी तरफ वक्फ कानून को लेकर अभी भी लगातार प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। इस बीच मुस्लिम महिलाएं जो है वो सड़कों पर उतरी और उन्होंने इस कानून को लेकर जो है प्रदर्शन किया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी अब वक्फ कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं उम्मीद पोर्टल की। तो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार 6 जून को उम्मीद यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। इस पोर्टल के माध्यम से देश भर की वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण किया जाएगा। सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीने के भीतर इस पोर्टल पर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। महिलाओं के नाम पर 10 संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकेगा। साथ ही अगर आश्रित बच्चे हैं जो संपत्ति भी वक्फ नहीं हो सकेगी। वक्फ संपत्तियों के लाभार्थी महिलाएं, बच्चे और गरीब वर्ग होंगे। इसके लिए वोटर चुनाव आयोग को डेटा का जो है इस्तेमाल करना होगा। पोर्टल पर हर संपत्ति का विवरण जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, जियो लोकेशन, जियो कोऑर्डिनेट आदि पोर्टल पर दर्ज करने होंगे। सभी संपत्तियों की जियो टैगिंग भी अनिवार्य होगी। पोर्टल पर वक्फ को रजिस्टर करने की जिम्मेदारी मुतल्ली यानी वक्फ प्रबंधन की होगी, जिसमें राज्य वक्फ बोर्ड मदद करेगा। अगर कोई वक्फ संपत्ति को 6 महीने में रजिस्टर नहीं कराया गया, जैसे कि किसी टेक्निकल इशू के कारण या अन्य किसी बड़े कारण के, तो उसे 1 से 2 महीने का समय दिया जाएगा। वहीं अगर कोई संपत्ति पंजीकृत नहीं होती है तो उसे विवादित माना जाएगा और वो मामला वक्फ ट्रिब्यूनल को भेज दिया जाएगा। फिर ऐसी संपत्ति का जो कि वक्फ पर दर्ज नहीं होगी उसको अवैध मानते हुए सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। वक्फ संशोधन कानून, जिसे अब उम्मीद के नाम से भी जाना जाता है, इस कानून को भारत के वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समावेशी बनाने के लिए लागू किया गया है। ये कानून 8 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गया है। इस कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल 2025 को मंजूरी दे दी थी। सरकार का कहना है कि ये कानून वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग, अतिक्रमण और कुप्रबंधन को रोकने के लिए है। ये मुस्लिमों के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। यही नहीं, आपको बता दें कि इस कानून को लेकर जहां पर एक तरफ बयानबाजी हो रही है, तो ही बीजेपी नेताओं का इस मामले को लेकर ये कहना है कि इससे पारदर्शिता आएगी, महिलाओं का भला होगा, बुजुर्गों का भला होगा, बच्चों का भी भला होगा। इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला का बयान है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। देखिए, जो वक्फ संशोधन कानून पारित हुआ है पार्लियामेंट में लंबी चर्चा के बाद, जेपीसी में जाने के बाद, वो कानून सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा साधन है। जो गरीब, बेवा, यतीम, अनाथ मुसलमान हैं, जिनको वक्फ की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिल रहा था, आज उनका सामाजिक न्याय तय होगा। ये संविधान की सुरक्षा का साधन है। जो अनगिनत प्रॉपर्टीज पर वक्फ ने जो उसके पास असीमित ताकत थी उसका गलत इस्तेमाल करते हुए कब्जा करके रखा था, और हर प्रॉपर्टी पर ताजमहल से लेकर संसद भवन हो, महाकुंभ की जमीन हो या 1500 साल पुराना मंदिर हो, उस पर जो क्लेम किया जाता था और उसके खिलाफ जाने की अनुमति कोर्ट में भी नहीं थी, केवल ट्राइब्यूनल तक जा सकते थे। आज वो संविधान की सुरक्षा का भी साधन ये कानून बना है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के ऊपर कोई स्टे नहीं लगाया है, और निश्चित रूप से जो कानून के प्रावधान हैं वो लागू किए जाएंगे। पर दुख की बात यह है कि वक्फ के नाम पर भड़काओ भाईजान कमेटी फिर से काम पर। अरे भाई, वक्फ संशोधन से माफिया को प्रॉब्लम हो, लैंड माफिया को प्रॉब्लम हो, लैंड ग्रैबर को प्रॉब्लम हो, ये तो समझ में आता है। पर कुछ राजनीतिक दल जो संविधान की दुहाई देते हैं, वो आज शरिया को संविधान के ऊपर क्यों रखना चाहते हैं? वो वक्फ के नाम पर उसी प्रकार से भड़का रहे हैं जैसे सीए के नाम पर भड़काया जाता था। कहते थे सीए आएगा, नागरिकता छिन जाएगी मुसलमानों की। एक की नागरिकता नहीं छिनी, दंगे करवाए गए। और आज कहा जा रहा है कि मस्जिदें, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। कुछ नहीं छिनने वाला है, केवल ये भड़काने की एक और साजिश रची जा रही है। देखिए, यही असली चेहरा है आरजेडी का। महिलाओं के साथ उत्पीड़न करना, और वो भी यादव समाज की बेटियों के साथ। जब इस प्रकार का अन्याय होता है तो क्योंकि अपराध करने वाला परिवार से है तो उसके बचाव में लोग आ जाते हैं। एक तो ये दर्शाता है कि पार्टी में और शायद उनके परिवार में, ये उनका वैसे अंदरूनी मामला है, किस प्रकार की दो फाड़ मची हुई है।
कोई तेजू भैया के साथ है, कोई तेजस्वी भैया के साथ है, कोई किसी को जयचंद बोल रहा है, कोई किसी को बोल रहा है कि देखिए यही सही है। तो ये दो फाड़ की तो निशानी है ही परिवार और पार्टी में। पर इस प्रकार के कृत्यों को एक प्रकार से बचाने के लिए ये कहना कि ये हिंदू रीति रिवाज का हिस्सा है, मुझे लगता है कि आरजेडी ने फिर से अपना हिंदू विरोधी चेहरा दिखा दिया है सामने। मतलब कुकर्मों को और कुकृत्यों को बचाने के लिए हिंदू धर्म को घसीटा जा रहा है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं रामचरितमानस को जला दो, पोटेशियम साइनाइड है। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर की जो विरोध भी करते हैं और उसके बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं। ये वही लोग हैं जो प्रभु श्री राम के विषय में भी अभद्र टिप्पणियां करते हैं। इनका अलायंस ही वही है, सनातन समाप्त वाला, सनातन को समाप्त कर दो, हिंदू टेरर है ये कहना। तो मुझे लगता है कि आज परिवार की चाटुकारिता करते करते आपने हिंदू समाज और हिंदू लोगों को और हिंदू धर्म को ही एक प्रकार से इसमें घसीट लिया। और अन्याय तो यादव समाज की बेटी और ना जाने कितनी और बेटियों के साथ हुआ है। इसके ऊपर भी लीपापोती करना, बचाव करना, मुझे लगता है कि ये दिखाता है कि असली चरित्र आरजेडी का हमेशा से रहा है कि बलात्कारी बचाओ, दंगाई बचाओ, माफिया बचाओ। तो जैसे कि आपने शहजाद पूनावाला का बयान सुना, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र समेत पूरे देश में संशोधित वक्फ कानून को लेकर विरोध का दायरा बढ़ता जा रहा है। इस कड़ी में महाराष्ट्र के जलगांव में भी महिलाओं ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने जलगांव में एक मानव श्रृंखला बनाकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का मकसद महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय की मांग था। प्रदर्शन करने वाली महिलाओं का कहना है कि मौजूदा वक्फ कानून के बुनियादी अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने मांग की कि इन कानूनों को रद्द किया जाए ताकि महिलाओं को समान अवसर और सम्मान मिल सके। महाराष्ट्र के जलगांव में वक्फ कानून के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन खास है। महिलाओं और अन्य प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले और हम वक्फ कानून को खत्म करके समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जाए। जलगांव शहर के बीच स्थित शिवाजी नगर और रेलवे स्टेशन के बीच लगभग 2 किलोमीटर लंबे पुल पर करीब 2500 महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर वक्फ कानून के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। तो इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बाकी जो नेता हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका भी इस मामले को लेकर कुछ ऐसा ही रिएक्शन है। वो भी इसे पूरी तरीके से गलत बता रहे हैं। कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत का क्या कुछ बयान है इस मामले पर, जरा सुनिए। ये सरकार मूल रूप से नाम बदलने वाली सरकार है। इसी पोर्टल को तो पहले से लॉन्च हो चुका है। कब का लॉन्च है? उसका नाम वामसी पोर्टल है, उसी पे रजिस्ट्रेशन है, पहले से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। नया क्या कर रही है सरकार? उस पोर्टल का नाम बदल दे रही है। देखिए, नाम बदलने से काम नहीं बदलेंगे आपके। आज की डेट में वक्फ संशोधन बिल गैर कानूनी है और उस वक्फ संशोधन गैर कानूनी बिल को हम नहीं मानते और कोई नहीं मानता है। इस बिल को हम खत्म करा के मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट में है ये, हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर संवैधानिक निर्णय देगा और उसके बाद इन सारे पोर्टलों का कोई वैल्यू होगी। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने पोर्टल को लेकर कहा कि ये नाम बदलने वाली सरकार है, सिर्फ नाम बदलने का काम करती है। पोर्टल ऑलरेडी जो है मौजूद है, लेकिन उन्होंने नाम बदलकर जो है अपना काम गिनवाने का काम किया है। वहीं इस मामले को लेकर फकरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के नेता है, क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का एक आदेश है और उस आदेश की गाइडलाइन में, उस आदेश के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी कर रही है, वो भी उस पर समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि ये मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। जब उस पर कोई पूरा निर्णय आ जाएगा तो समाजवादी पार्टी इस पर जरूर बोलेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी वक्फ संशोधन बिल का विरोध करती थी, करती है और करती रहेगी। तो फकरुल हसन चांद का बयान भी आपने सुना है। इसी के साथ साथ एआईएमआईएम के नेता और तेलंगाना विधानसभा के सदस्य अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर बड़ा बयान दिया। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ने कहा कि मुसलमान वक्फ से जुड़े अपने अधिकारों को कभी नहीं छोड़ेंगे और उनकी पार्टी वक्फ के लिए लड़ाई जारी रखेगी। हैदराबाद के धरना चौक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। इसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक और तेलंगाना विधानसभा में पार्टी के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने उपस्थित लोगों को वक्फ अधिनियम को लेकर लोगों को संबोधित किया। एआईएमआईएम के पार्टी अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने संबोधन में कहा, जो लोग सोचते हैं कि इस कानून के जरिए वह हमारा मनोबल कमजोर कर सकते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि ना तो हमारा मनोबल गिरा है और ना ही गिरने वाला है। ना तो हम अपनी शरीयत छोड़ने को तैयार हैं, ना ही हिजाब, और ना ही हम अपना जो है वक्फ छोड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र और कानून के दायरे में रहकर ही अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन
संशोधन कानून को लेकर यह भी आरोप लगाया और कहा कि वक्फ को लेकर नया कानून वक्फ संपत्तियों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है, न कि उसे बचाने या संरक्षण करने के लिए बनाया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, वक्फ संपत्तियों को नष्ट करने वाला इस वक्फ संशोधन कानून को वापस लिया जाना चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान भी सुने हैं और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।